मक्का और मदीना और सोशल मीडिया के रूमर्स। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सी चीजों के बारे में अफवाहें तो आपने भी सुनी होंगी। ऐसी कुछ बातें आपने मक्का और मदीना के बारे में सुनी होंगी, जैसे मक्का मदीना में शिव कैद हैं और किसी हिंदू के जल चढ़ाने पर वो मुक्त हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म के लिए 4 धाम की यात्रा बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 4 धाम की यात्रा में 4 पवित्र स्थान यानी 4 होली प्लेसेस शामिल हैं, जिनमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा की जाती है। आपको ये भी बता दें कि ये सभी प्लेसेस उत्तराखंड के गढ़वाल में हैं। इन 4 धामों की तीर्थ यात्रा को हिंदू फॉलोअर्स काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मक्का और मदीना की। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही हमने मक्का और मदीना के साथ और वर्ड का यूज किया, तो बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि मक्का और मदीना दोनों ही सऊदी अरब में हैं और दोनों ही 2 अलग अलग जगहें हैं, जहां पर मुस्लिम धर्म के फर्ज के 5 कामों यानी कि 5 जरूरी कामों में से एक हज को करने के लिए जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जैसे हिंदू फॉलोअर्स के द्वारा 4 धाम की यात्रा की जाती है, उसी तरह से मुस्लिम फॉलोअर्स के द्वारा हज की यात्रा की जाती है। चलिए, मक्का और मदीना के एक होने का पहला कंफ्यूजन तो आपका दूर ही हो गया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि लोगों के बीच मक्का और मदीना में शिव के कैद होने की चर्चा रहती है। उसके बारे में पहले आप ये जान लें कि शिव के कैद होने की जगह मक्का और मदीना में से मक्का में ही कही जाती है। चलिए अब लोगों के बीच चलने वाली बातों पर बात कर लेते हैं कि मक्का में शिव के कैद होने की बात सही है या गलत। लेकिन इससे पहले हमें मक्का की हिस्ट्री भी जान लेनी चाहिए, ताकि बात को गहराई से और क्लियरिटी के साथ समझा जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सऊदी अरब का तकरीबन 95% हिस्सा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और मक्का के बारे में कहा जाता है कि करीब 4000 साल पहले मक्का भी एक सूखी, बंजर और वीरान जगह हुआ करती थी। अब जाहिर सी बात है कि ऐसी वीरान जगह पर भला कौन रहना चाहेगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे ने मक्का में काबा की इमारत बनवाई। दरअसल मक्का के इतिहास के साथ पैगंबर इब्राहिम और उनके परिवार का रिलेशन है, जो कि अपनी फैमिली के साथ फलस्तीन से मक्का पहुंचे थे। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक जब पूरी फैमिली के पास कुछ खाने पीने को नहीं बचा था और परिवार भूख और प्यास से तड़प उठे, तो पैगंबर इब्राहिम की पत्नी और बेटे के लिए यहीं पर पानी की धार फूटी, जिसे आबे ज़मज़म का पानी कहा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ लोग आकर बसने लगे और मुसलमानों के लिए शहर सबसे पवित्र जगह बन गया। यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर काबा की बुनियाद रखी। वही हज के बारे में बात की जाए तो इसके बाद 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 फॉलोअर्स के साथ काबा की यात्रा शुरू की, जिसे इस्लाम में पहली तीर्थ यात्रा और हज कहा गया है, और इसी के साथ हज की शुरुआत हुई। बता दें कि इस काबा में दाखिल होने पर ईस्ट डायरेक्शन में काला पत्थर रखा है, जिसे काफी पवित्र माना जाता है, और अंदर एक कमरा है जिसमें नमाज पढ़ी जाती है। हज करने वाले लोग इसी काबा के साथ चक्कर लगाते हैं और काले पत्थर को चूमते हैं। इन दोनों ही कामों को काफी अच्छा माना जाता है। अब काले पत्थर की बात करें तो इसके बारे में मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ये एडम्स और हव्वा के जमाने का है। चलिए दोस्तों, अब आपने मक्का की हिस्ट्री तो जान ली, अब बात करते हैं लोगों की चर्चाओं के बारे में कि मक्का में शिवजी कैद हैं या नहीं। ये क्या मामला है, क्योंकि कोई भी र्यूमर या दावा यूं ही तो क्रिएट नहीं होता ना। दोस्तों, इस बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस्लाम की शुरुआत से पहले से वहां 360 हिंदू मूर्तियां थीं और उनकी पूजा अर्चना भी की जाती थी। इसके बारे में ब्रिटिश ऑथर कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी किताब इस्लाम और शॉर्ट स्टोरी में 360 मूर्तियों के बारे में कहा कि 360 मूर्तियां साल के 360 दिनों की तरफ इशारा करती हैं। इस तरह की कुछ और किताबों में भी हिस्टोरियंस ने मूर्ति पूजा की बातें कही हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि उससे पहले अरब के लोग ग्रहों यानी कि प्लैनेट्स की पूजा करते थे, जैसे हिंदू फॉलोअर्स कुछ मौकों पर सूरज या चंद्रमा की पूजा करते हैं। इसी तरह हिस्टोरियंस के मुताबिक वहां भी मूर्ति पूजा फॉलो की जाती थी। वहीं इस पॉइंट पर इस्लामिक स्कॉलर्स भी एग्री करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था कि वो कुछ ऐसा करें कि मक्का में मूर्ति पूजा का कल्चर खत्म हो। इसके बाद मोहम्मद के फॉलोअर्स ने काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल मान लिया। लौट कर आते हैं अपने मुद्दे पर। तो दोस्तों, इस तरह की सभी अनक्लियर बातों में कनेक्शन दूसरी बातों के साथ भी जोड़ा जाता है, जिससे इस तरह की बातें लोगों के बीच ज्यादा फैलती है, चाहे बात सही हो या ना हो। इसलिए लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या कोई बात प्रमाणित हुई भी है या नहीं।
किसी चीज के ठोस प्रमाण भी कितने हैं। इससे पहले कि हम आखिरी पॉइंट की बात करें उससे पहले चलिए बात करते हैं हिस्ट्री की, यानी कि इस वर्ड की, और जरा ये भी जान लेते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। बता दें कि इतिहास में बीते हुए इंसिडेंट की स्टडी की जाती है और जिन चीजों की स्टडी की जा सकती है या जिन हिस्सों में इसे बांटा जा सकता है वो है राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सामाजिक इतिहास, सोशल हिस्ट्री, आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कूटनीतिक इतिहास, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, कला इतिहास, आर्ट हिस्ट्री, खाद्य इतिहास, फूड हिस्ट्री, विज्ञान और चिकित्सा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, सांस्कृतिक इतिहास, कल्चर हिस्ट्री, महिला इतिहास, विमेंस हिस्ट्री, बौद्धिक इतिहास, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, पर्यावरण इतिहास, एनवायरमेंटल हिस्ट्री। और हिस्ट्री के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि हर एरा की हिस्ट्री पर कहीं ना कहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत लागू रही है, यानी हिस्ट्री को हर दौर में पावरफुल लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं छेड़ा जाता रहा है। और क्लियरिटी के लिए आप आज के दौर पर नजर डालें तो देखेंगे कि कई बार सरकारी आंकड़ों में और वास्तविक आंकड़ों में काफी फर्क होता है। अब आखिरी पॉइंट भी सुन लीजिए जिसका कनेक्शन ह्यूमन साइकोलॉजी से है। अब दूसरी ऐसी चीजों पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि जिस तरह हिंदू धर्म में गंगा जल पवित्र माना जाता है, हर हिंदू तीर्थ यात्री द्वारा 4 धाम की यात्रा के बाद गंगा जल साथ लाता है, उसी तरह हज यात्रा के बाद मुस्लिम्स आबे जमजम साथ लाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के कोई धार्मिक इंसान अपनी आस्थाओं और कल्चर के साथ जुड़ा होता है, उसे इस तरह की बातें अट्रैक्ट करती हैं, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। इस तरह की बातें जिनके कोई ठोस प्रमाण नहीं होते। तो दोस्तों इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात को बिना किसी फायदे या नुकसान के लॉजिक के बेस पर सोचे तो हम देखेंगे कि इस बात से आखिर एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा और इस दावे में सच्चाई है या नहीं। आम आदमी का दिन हमेशा की तरह शुरू होता है और हमेशा की तरह दिन भर की भागदौड़ के साथ 2 वक्त की रोटी के साथ खत्म हो जाता है। अब आप बताइए कि लोगों के बीच हमेशा से चली आ रही आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में इस तरह की चर्चाओं के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।